भवनाथपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातचीत करते हुए फ़ोन से बातचीत किए तो बताया कि धरने पर बैठे लोग जो धरने पर बैठे अनिश्चितकाल से वे सबूत के साथ अबुआ आवास मैया समान योजना 15वें वित्त पर आवेदन के साथ देंगे तो उन पर जांच किया जाएगा और कार्रवाई किया जाएगा। आवेदन दे सबूत के साथ वीडियो सर मांगे कि धरने पर बैठे हैं जो लोग उन्हें आवेदन दे, सबूत के साथ देने पर उन्हें निश्चिंत भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई किया जाएगा। यही वीडियो साहब बोले। जय हिंद। वीडियो में आगे बने रहिए। उपस्थित हैं, लमसम 7 बजने वाला है। अभी गढ़वा जिला के भवनाथपुर प्रखंड में ब्लॉक के प्रांगण में मैं उपस्थित हूँ। पहले ही यहाँ के जनता अनिश्चित धरना दे चुके हैं, फिर दोबारा धरना दे रहे हैं। क्या उस समय मामला सोल्व हुआ या नहीं हुआ, इस पर बात विचार करें। अनिश्चित धरना प्रदर्शन आज से ही सुबह 11 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। चलिए हम यहाँ के धरना पर बैठे ग्रामीण जनता, नेता लोग यहाँ कोई नहीं है, ग्रामीण जनता मानिए, ग्रामीण जनता से खास बातचीत करेंगे। क्यों भैया आप लोग 2-2 बार अनिश्चित धरना पर बैठे हैं, क्या है, क्या मांग है? देखिए, सबसे पहला बात तो है कि माधव भाई, आपका चैनल, आपके सुनने वाले सभी श्रोता को मेरे तरफ से धन्यवाद है। एक तरफ सरकार जन उपयोगी योजना चला रही है, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, यानी संपूर्ण रूप से जो महिलाओं का सम्मान होता है वो झारखंड सरकार देने का काम कर रही है और दे भी रही है उस मुद्दा पर। लेकिन हमारा भवनाथपुर प्रखंड मुख्यालय के लगातार 3 महीना से चक्कर काटते काटते जिन महिलाओं का मैया सम्मान का राशि खाता में जमा नहीं आ पा रहा है, जमा नहीं हो पा रहा है, उसको जांच कर आने के लेकर के लगातार हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें छोटा छोटा बच्चा लेकर के, 2 महीना का बच्चा लेकर के, 4 महीना का बच्चा लेकर के ब्लॉक के सीढ़ियों गिनते गिनते परेशान हुए। कभी कंप्यूटर ऑपरेटर के चैम्बर में जाते हैं, कभी आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पास बात करते हैं, लेकिन उनको ठोस कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रहा है। कभी बोला जाता है कि सर्वर डाउन है, कभी बोला जाता है कि लॉगिन नहीं हो रहा है, कभी बोला जाता है कि ओटीपी नहीं है, कभी बोला जाता है कि पोर्टल बंद है। तो हमारा कहने का मतलब है कि झारखंड सरकार के सीएम आदरणीय सम्माननीय हेमंत सोरेन साहब इस योजना को चलाए हैं, तो बड़ी दूरदर्शी सोच के सीएम हैं और इस योजना को चलाया कि अंतिम व्यक्ति को, मैया लोगों को सम्मान की राशि हम उनके खाते में पहुंचाएं, उनको स्वावलंबी बनाया और उनको अपना घर परिवार चलाने में एक सहयोग के रूप में हम सम्मान का राशि दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक अनंत प्रताप देव जी जब से एमएलए बने हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे किसी भी मामला को मैं ले लूँ, चाहे वो 14वें 15वें वित्त का मामला हो, मनरेगा का मामला हो, अबुआ आवास का मामला हो, पीएम आवास का मामला हो, मैया सम्मान के राशि में दर हमारे माताएं बहनें भटक रही है। इन सभी चीज़ों पर यहाँ के स्थानीय एमएलए आज तक इस प्रखंड मुख्यालय में झांकी, अपना झलक दिखाने तक नहीं आए। चलिए, दूसरी बार अनिश्चित धरना पर बैठे हैं चंदन कुमार ठाकुर, पूर्व विधायक प्रतिनिधि थे, लेकिन अब चलिए भैया जी 2 बार हो चुका है अनिश्चित धरना पर। उस समय मांग पूरा हुआ कि नहीं? देखिए, आप बोले थे कि मांग पूरा हो गया। उस समय प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया था, उन्होंने लिखित जो है लिख करके दिया था कि हम जो है इतना दिन में जो है, मतलब 2 से 3 दिन में अबुआ आवास का सूची का प्रकाशन लिखित रूप से सभी पंचायत सचिवालय में करवा देंगे। प्रखंड क्षेत्र के जितने भी पंचायत सचिवालय हैं उसमें करा देंगे। बजाता इन्होंने पत्र भी लिखा, निर्देशित भी किया कर्मियों को, लेकिन प्रखंड में ऐसा मामला है कि कुछ कर्मी ऐसे हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिखित निर्देश को भी अवहेलना करते हुए आज तक अबुआ आवास का सूची का प्रकाशन जो है पंचायत सचिवालय में नहीं किए, जिससे बहुत से गरीब माताएं बहनें, जो आज भी बहुत ऐसे देखिएगा लोग जो प्लास्टिक डाल करके रह रहा है, मिट्टी का मकान है, झोपड़ी में रह रहा है, ऐसे लोग हैं, उनको जो है अबुआ आवास जो है नहीं मिल रहा है। लोगों का ये है कि कुछ दलाल घूम रहे हैं, दलालों को कहना है कि जब तक कुछ नहीं दीजिएगा तब तक नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो है दलाल सावधान हो जाइए,
क्योंकि ये अवर बार जो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, इसमें या तो कार्रवाई होगा या फिर हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठे ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग अवर बार प्रखंड आज तो आवेदन दिए होंगे ना वीडियो हम साहब? देखिए, पर अभी दुख की बात यह है कि अभी तक तो पदाधिकारी हम लोग पास अभी ही नहीं किए हैं, चाहे बीडीओ साहब हों चाहे सीओ साहब, आए ही नहीं है। एसडीओ को पत्राचार किए हुए थे, एसडीओ के द्वारा इनको पत्र आया हुआ है वीडियो को, लेकिन इनके द्वारा धरना स्थल पर आने के लिए उचित समझा ही तक नहीं गया। यहाँ तक कि आकर के पूछे भी नहीं कि आखिर मान लीजिए आप लोग किस लिए बैठे हुए। तो मैंने एक तरह से मान के चलिए तो पदाधिकारियों का जो है आम आवाम के प्रति जो रवैया नज़र आ रहा है वो आपको साफ दिख रहा है कि कैसा रवैया है। पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि जो है क्षेत्र में जो है गरीब माने कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन करे तो उसमें जो है किसी को जो है उनकी सुधि तक ले ले। हमारी मांग है, क्योंकि देखिए हमारा जो हम लोग का मांग है प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनको आना चाहिए था। जो रूल कहता है, एसडीओ साहब इनको पत्राचार किए हैं कि अपने स्तर से इस मैटर को जो है इनकी समस्याओं को समाधान करें, लेकिन इन्होंने हम लोग के धरना स्थल पर आने तक का नहीं ये कार्य किए। उसके अलावे पूर्व में इनके द्वारा जो लिखित में आश्वासन दिया गया था, लिखित हम लोग के पास है, प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदजी राम जी के द्वारा लिखित रूप से दिया गया, लेकिन लिखित रूप से देने के बाद भी इन्होंने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया, पत्राचार किया, लिखित रूप से दिया, लेकिन इनका लिखित का जो है लिखित पत्र का जो है निर्देश का स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो कर्मी हैं, वो जो है इनके लिखित निर्देश का अनुपालन नहीं किए, यानी कि एक पदाधिकारी का जो है निर्देश को भी उल्लंघन कर दिया। वीडियो साहब कहते हैं कि प्रखंड के तो राजा माने जाते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, करेंगे कर्मचारी वो करेंगे। लेकिन देखिए बीडीओ साहब कहाँ मजबूर है, इनका मजबूरी भी समझ लीजिए। एक पंचायत सेवक 5 पद पंचायत के चार्ज में है, एक पंचायत सेवक 5 पंचायत का चार्ज में है। भुवनाथपुर प्रखंड में 9 पंचायत है, जोड़ लीजिए कितना जनता का कल्याण होगा। वो भी पंचायत सचिव को यहीं से प्रखंड कार्यालय से दलाल लोग उठाते हैं और फलना के घर खींच दीजिए फ़ोटो, चिल्ला के घर खींच दीजिए, फलना का आवाज़ दे दीजिए, ये हो रहा है। मतलब दलाली प्रथा जो है खासकर भुवनाथपुर पंचायत में खुलेआम हावी है। दलाल लोग जो है भुवनाथपुर पंचायत में हावी है, पंचायत सेवकों को पूरी तरह से हाईजेक करके रख लिया। अब वो लोग जैसे कहते हैं वैसे ही पंचायत सचिव करते हैं। उदाहरण में अभी तो हम लोग पूरा ले करके ही बैठे हुए हैं कि अगर हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है उसको आधार पर अगर जांच हो जाए तो कितना जो है अब वह आवास में योग्य लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया गया है वो सभी जनता के सामने आ जाएगा। 15वां वित्त का अगर योजना है, भुवनाथपुर पंचायत के भुवनाथपुर प्रखंड के व्यक्तियों को जो है 15वां वित्त में कार्य नहीं मिलता है। यहाँ काम मिलता है कहाँ के, विश्रामपुर के आदमी को, डाल्टनगंज के आदमी को, जबकि रूल कहता है कि जहाँ भी अगर आपका काम होगा वहाँ का स्थानीय लाभुक समिति रहेगा। पंचायती राज एक्ट है, उसमें साफ लिखता है कि जहाँ भी कार्य होगा वहाँ का स्थानीय लाभुक समिति रहेगा। लेकिन स्थानीय लाभुक समिति छोड़िए, बाहर से लोग आ रहे हैं काम कराने, इसलिए क्योंकि उसमें जो है जो भी वो कार्य दे रहे हैं उसमें मोटी कमीशन बंधा हुआ है सभी का। इनका दुख दर्द सुन सकते हैं, जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं। नहीं बोलेंगे आप भी? चलिए दे। अच्छा, आप मैया सामान की बात कर रहे थे सर जी, आज तो मैया सामान हो जाके पैसा आने लगा, आज से ही आने लगा। देखिए बड़ी विडंबना की बात है पत्रकार साथी कि मैया सम्मान का राशि हमने पहले ही कहा कि हेमंत सोरेन साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने ऐसी योजना चलाई जो हमारे दबे कुचले शोषित वंचित सभी तरह के महिलाओं को सम्मान की राशि देने का ऐलान किया। सबसे पहले मैंने धन्यवाद दिया, लेकिन हमने यह कहा कि हेमंत सोरेन ने तो ये यहाँ का पोर्टल ठीक नहीं कर देंगे। हेमंत सोरेन ने यहाँ के प्रखंड विकास भुवनाथपुर के जो प्रखंड कर्मी हैं उनको तो ठीक नहीं कर देंगे। उनके लिए वो सिस्टम बना हुआ है, विधायक चुने गए हैं, एमपी चुने गए हैं, सारे लोग जिला परिषद हैं, प्रमुख हैं, सब एक सिस्टम में काम होता है। लेकिन जब से हमारा विधायक यहाँ से जीत के गए हैं,
यहाँ लोगों को सम्मान के राशि दिलाने के लिए कभी कैंप नहीं लगाए, कभी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मीटिंग नहीं किए, कभी भी ब्लॉक कर्मी के साथ मीटिंग नहीं किए, कभी भी जो है जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाने का काम नहीं किए। हेमंत सोरेन साहब तो बढ़िया योजना चला रहे हैं, चाहे वो आप मुख्यमंत्री सृजन योजना ले लीजिए। समय नहीं मिला। समय कैसे समय की बात करते हैं सत्र जी? चल रहा बगल है। के विधानसभा है विश्रामपुर। हाँ। सबसे पहले मैं नरेश बाबू को धन्यवाद दूंगा कि हम लोग अखबार के माध्यम से आपके हाँ, जैसे हाँ, ब्लॉक गए, आपके जैसे चैनल के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि नरेश बाबू का कहना था कि हम ज़्यादातर अगर कहीं से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है तो प्रखंड मुख्यालय से ही उत्पन्न होता है भ्रष्टाचार, कोई आसमान से नहीं भ्रष्टाचार आता है। लेकिन हमने तो सीएम साहब को कहा कि मुख्यमंत्री सृजन योजना चलाए, पशुधन योजना चलाए, सावित्रीबाई फुले योजना चलाए, सर्वजन पेंशन योजना चलाए, ग्राम गाड़ी योजना चलाए, मैया सम्मान योजना चलाए। माननीय मुख्यमंत्री को तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि गरीबों, दलितों, पिछड़ा, शोषित, वंचितों की सरकार है। लेकिन सरकार चलाए, लेकिन धरातल पर उतर नहीं रहा है। धरातल पर उतारने के लिए यहाँ को एमएलए को लोग ने चुना है, लेकिन वह एमएलए चुनाव जीतने तक लोगों को पौलगी करते हैं, सलामी करते हैं, आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, गोड़ पर गिरते हैं और बोलते हैं गरीबों का कोई मसीहा है तो हम ही हैं, अबरी बार दे दीजिए, अबरी बार। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी प्रखंड मुख्यालय का झलक दिखाने नहीं आए हैं। बड़े पैमाने पर 15 साल का भ्रष्टाचार हम लोगों ने झेला है। हम लोगों ने उम्मीद बदल करके यहाँ की जनता ने सोचा कि अब बार जो हम लोग एमएलए चुन रहे हैं, विधायक चुन रहे हैं, कुछ नया होगा, नया क्रांति होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, दबे कुचले, शोषित, वंचित किसान मजदूर के हाथों में काम मिलेगा, किसानों का खेत में पानी मिलेगा। लेकिन यथावत स्थिति लग रहा है। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता बहुत ज़्यादा, इसलिए कि सरकार को पैदा लिए अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा कोसने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह मीटिंग कोई सरकार और विधायक के खिलाफ नहीं है। यह मीटिंग हम लोग जो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ब्लॉक के कर्मी, चाहे वो जो भी कर्मचारी हैं, मिली भगत से आम जनों का नींद हराम कर दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का चलाया हुआ योजना अबुआ आवास जो है उसको 30-30 हज़ार में बेच रहे हैं और योग लाभों को नहीं मिल रहा है, एसडीएम को बहन को मिलता है और जो सेल के कर्मचारी रहे हैं उनको मिलता है। और आपको जो है 2-2 ताला बिल्डिंग है जिनको पूर्व में पीएम आवास मिला है, उस पर ही अबुआ आवास का निर्माण हो रहा है। इसका आक्रोश में हम सभी साथियों को बैठना पड़ा है। हम कोई सरकार के आलोचना में यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम माननीय एमएलए साहब को भी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी सरकार को तो जन्म लिए 6 महीना भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम कोसने के लिए नहीं बैठे। लेकिन आतंकवाद के रूप में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रमुख हों, जिला परिषद हो, मुखिया हों, बड़े पैमाने पर लोगों के साथ छल और लोगों के साथ जो अत्याचार और जुल्म और शोषण कर रहे हैं। मैं उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि इसका एक उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में एक टीम का जाँच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। यही बात हम मांग करने के लिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग बीडीओ साहब से यह जांच पर संतुष्ट नहीं होंगे जब तक इस जिले के मुखिया यानी कि डीसी साहब इस हम लोग को जांच करके दोषियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। एक मामला है 2022 का आंगनबाड़ी का, इसी जगह बुका में है, पनियाही टोला में। उसको मुखिया द्वारा लिखा जाता है कि यह सिंचाई विभाग का ज़मीन है, जबकि हाल सर्वे में, गत सर्वे में, एम रोल में, तमाम चीज़ों में सीओ साहब का रिपोर्ट, सिंचाई विभाग का कार्यादेश का करने का काम, लेकिन द्वेषपूर्ण रूप से लोगों को गुमराह करना कि उनके लायक का ठेकेदार नहीं मिला, उनको पैसा नहीं मिलेगा। उस आंगनबाड़ी भवन को मैंने विचित्र रूप से लोगों को मैंने बरगलाना, जो ज़मीन दिया है वो दर दर भटक रहा है कि हमारा ज़मीन भी हो गया, हम पैसा भी लगा दिया, आज तक उसका भुगतान नहीं हो पाया। कहते हैं कि नहर का ज़मीन है। अब मैं कहता हूं कि नहर का ज़मीन था तो अबुआ आवास का निर्माण उसमें कैसे हुआ? मैं कहता हूं कि नहर का ज़मीन था तो सैकड़ों पीएम आवास का निर्माण कैसे हुआ? यह जांच का विषय बनता है और दोषियों पर कार्रवाई का विषय बनता है। यह बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं और डीसी साहब से करबद्ध हम प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में यहाँ जांच हो। आवेदन दीजिएगा तब तो होगा कार्रवाई। डीसी साहब को हमारा भाई चंदन ठाकुर जो पंचायत समिति सदस्य है, काफ़ी लोकप्रिय है, लगातार दूसरा बार जीते हैं
किसी का एहसान से ये जनप्रतिनिधि नहीं बने हैं और यह जाके उपायुक्त महोदय को आवेदन सौंपे हुए हैं और हमने भी एसडीएम साहब को अपने सब्जेक्ट को लेकर के आवेदन सौंपा हूँ। और यह आंदोलन कोई एक दिवसीय नहीं है, धरना प्रदर्शन कोई दिखावा और दिखावटी और बनावटी नहीं है। जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलता है, जब तक दबे कुचले शोषित वंचित को अधिकार नहीं मिलता है, जब अच्छा ये बताइए ना कि आपका 2 ताला मकान है, यदि आपको अबू आवास मिल जाएगा तो आपका क्या गलती है? आपको पैसा काटेगा? आप पैसा दे करके आप आवास बना रहे हैं। कार्रवाई उस पर होना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि ग्राम सभा में उसको कैसे लिए, कैसे उसको पास किए? कार्रवाई उस पर होना चाहिए। यहाँ के पंचायत सचिव क्या करते हैं, क्या देखते हैं? यहाँ दलाल रखे हैं, दलाल के माध्यम से मोटरसाइकिल के पीछे बैठते हैं और 30,000 और 35,000 मुखिया के द्वारा रिश्वत लिया जाता है और उसका आवास का बहुत गिरफ्तार हुए। अरे गिरफ्तार एसीबी को 2-2 3-3 बार एसीबी से कंप्लेन गया, एसीबी भी मिल जाता है। ये यही तो विडम्बना है कि एसीबी सेटिंग कर लेता है। हमने तो कहा कि एसडीएम को बहन को आवास मिला, इसकी जांच हो। सारा कानून बात करने वाले लोग, बहुत कानून से मुखिया चलती है, उनका जांच हो। पति के नाम हटा करके पिता का नाम बना दिया गया है। ऐसे रूप से जो है कहीं होता है क्या? बड़े पैमाने पर अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार। प्रखंड विकास पदाधिकारी, मैं मानता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी लगातार गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दबे कुचले, शोषित, वंचित यानी कि मुसहर समाज के लोगों को लाभ देने के लिए अथी करते हैं। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी शासन करने में असफल नजर आ रहे हैं, तभी तो भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी गरीबों दलितों को शोषण नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हम नहीं ज़्यादा बोलना चाहते हैं, इसलिए कि वह गरीब से जुड़ के रहते हैं। लेकिन उनके कर्मी बेलगाम हो गए, बड़े पैमाने पर बेलगाम हो गए और उसको शासन करने में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय फेल नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यदि उपायुक्त महोदय इसको टीम बना करके इस जो भी हम लोग आरोप लगा रहे हैं उसको जांच करा दें अपने टीम के माध्यम से, जिला के टीम के माध्यम से, दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा और कार्रवाई जनप्रतिनिधि पर हो। पंचायती राज एक्ट का चुनाव जो होता है, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो चुनाव होता है मुखिया का, जिला परिषद का, वार्ड सदस्य का, बीडीसी सदस्य का, जो है इसीलिए कि प्रमुख बने तो 5 गो गाय अपने करा ले, जिला परिषद बने तो अपने करा ले, मुखिया बने तो सब आवास तवास अपने ले ले, इसी के लिए बने हैं। आप सेवा भाव के लिए बने हैं ना। लेकिन यहाँ जब तक हम लोग ये देखिए, डाटा उठा के देखिए, आप पत्रकार भाई, आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ उपायुक्त महोदय से कि आप प्रमुख का किया हुआ कार्यकाल का अवलोकन कर लिया जाए आपके माध्यम से, और प्रमुख के जितने भी ब्लड रिलेशन हैं सब ठिका किए। ये कहाँ का जायज़ बनता है? पंचायती राज अधिनियम में यह कहीं से जायज़ नहीं है कि जो भी जनप्रतिनिधि के रिलेशन होंगे, खून के रिश्ता होंगे, उनको ठिका पट्टा में भाग नहीं देना है, उनको ठेकेदार नहीं बनाना है, लाभुक समिति का नहीं चयन करना है उनको। लेकिन लगातार पैसा का मिसयूज करने के लिए, पैसा लूटने के लिए अपने सगे संबंधी भाई भतीजा को देने का काम किया है। मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ, इसकी जांच करा लिया जाए। हम यही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। और सरकार को तो हम हमेशा से कहे हैं कि हेमंत की सरकार लोगों की भलाई के लिए सोचती है। हाँ, हेमंत की सरकार से मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ कि आप राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त करने का काम करिए। कानून व्यवस्था लच्चर है, दिन दहाड़े अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अभी एक भाजपा नेता का गोलियों से भुना गया, यह दुख हम लोग व्यक्त करते हैं। हेमंत सर से हम लोग यही मांग करेंगे कि सारा सिस्टम आपका ठीक है, सिर्फ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि झारखंड ही नहीं पूरे देश विदेश में ये गूंजे, क्योंकि मैं इस ब्लॉक का चक्कर एक दिन आया था, 2 घंटे दौड़ा है। तीसरे दिन, पिछले तीसरे दिन मैंने यहाँ पे आया था, एग्ज़ाम चल रहा था, वीडियो सब प्रभारी में थे, मैं खुद दौड़ा हूँ। लेकिन आज तक आवेदन लेने से इनकार किए। OTP नहीं छूट रहा है, ये नहीं छूट रहा है। मैं खुद अपने बैग में 2-2 आवेदन लेकर हूँ, 2-2 आवेदन लेकर हूँ। भनातपुर प्रखंड के BDO सर जी को देने के लिए 2-2 आवेदन हमारे पास है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।